एक बहुत ही बड़ा सा जंगल में एक छोटे से पेड़ के पास, उस पेड़ के अंदर होल कर कर रानू चिड्ढा और रानी चिड़िया रहा करती थी। रानू चिड्ढा और रानी चिड़िया एक खराब सा घोंसला में रहा करती थी। वह जब बारिश होता था तो पूरे बारिश का पानी उसका घोंसला में चला जाता था। बारिश के मौसम में वह दोनों चिड़िया बहुत ही परेशान रहा करती थी। रानू चिड्ढा और रानी चिड़िया एक खराब सा घोंसले में बहुत ही खुशी से रहा करते थे। वो अपना उसी घोंसले में जीवन बिताना चाहते थे, मगर कुछ दिन के बाद बारिश भी आने वाला था, जिससे वह अपने नए घर का मरम्मत कराना चाहती। मगर उसके घर में दो नए बच्चे भी कुछ दिन में आने वाले थे। उस बात को सोचकर रानी चिड़िया रानू चिड़िया से कुछ बात कहती है। अरे जी, आप तो जानते ही हैं, हमारे घर में दो नए बच्चे आने वाले हैं। अगर हम अपना ऐसा घोंसला रखते हैं तो अगले बरसात में हमारे घर पूरा ढह जाएगा, जिससे हमारे नए बच्चों का बहुत ही मुश्किल सामना करना पड़ेगा। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। आप कल अपने गांव के बगल में जो भारी सा जंगल है, उस जंगल में जाकर हम लकड़ियाँ बीनकर लाएंगे और अपना घर को मरम्मत कराएंगे। रानी चिड़िया के बात सुनकर रानू चिड्ढा भी कुछ कहने लगता है। अरे ठीक कहती हो रानी, मैं कल अपने गांव के बगल में जो भारी सा खूंखार सा जंगल है, उस जंगल से लकड़ियाँ बीन कर लाएंगे और अपने बच्चों के लिए नए घर का निर्माण करेंगे, जिसमें हमारे बच्चे बहुत ही खुशी से रहने लगे और हमें कोई भी बरसात का तकलीफ नहीं उठाना पड़े, क्योंकि इस बार जंगल में बहुत ही भारी आंधी आने वाली है। इस बात को कहकर रानू चिड्ढा और रानी चिड़िया अपनी झोपड़ी में अच्छे से रहने लगती है। अगले दिन होते ही रानू चिड़िया और रानू चिड्ढा अपने भारी सा जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। कुछ दूर जाने के बाद वह भारी सा जंगल में रानू चिड्ढा और रानी चिड़िया पहुंच जाती है और एक पेड़ के पास बैठ कर अपने में बात करने लगती है। अरे जी, हम इधर ही से अपने लकड़ियाँ को बीन लेते हैं, क्योंकि आगे बाज का राज चलता है। अरे ठीक कहती हो रानी, हम इधर ही से अपने लकड़ियाँ बीन लेते हैं, क्योंकि आगे बाज राजा का राज चलता है। अगर हम उधर गए तो हमें कोई भी हालात से बचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाज राजा हम दोनों को खा जाएंगे। इस बात को कहकर दोनों चिड़िया एक पेड़ के पास बहुत ही अच्छे से आराम करने लगती हैं। कुछ देर के बाद रानू चिड्ढा और रानी चिड़िया बहुत ही लकड़ियाँ अपने पैर में रखकर अपने घर की ओर निकल पड़ती है। कुछ दूर जाने के बाद एक पेड़ के पास बैठकर वो फैसला करती है। अरे जी, मैं तो सोचती हूँ कि हम इसी पेड़ पर अपना घोंसला बनाएं। अरे ठीक कहती हो रानी, हम इसी पेड़ पर अपना घोंसला बनाएंगे, क्योंकि इस पेड़ पर कोई गांव वाले भी नहीं आते और कोई बाज भी नहीं आता। इस पेड़ पर हमारा बहुत ही अच्छे से घोंसला बनकर तैयार करना पड़ेगा। कुछ दिन बीतता गया। रानू चिड्ढा और रानी चिड़िया अपना घोंसला बनाकर अच्छा तैयार कर लेती है और अपना उस घोंसले पर खुशी से बैठकर अपना खुशी मनाने लगती है।